से हैं, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पिछली बार भी अगर देखा जाए तो दो ऐसे सेलिब्रिटी थे, एक तो हंसराज हंस थे और दूसरे गौतम गंभीर थे। दो सीटों पर इन दोनों लोगों को उतारा गया था और निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में किसी ना किसी एक सीट पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी को उतारा जाएगा और एक सीट ऐसी रहेगी जहां पर पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। दूसरा विवेक, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जिनके टिकट काटे हैं या फिर जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, तो कुल मिलाकर उनकी राजनीति यहां समाप्त नहीं होती है, बल्कि यहां से राजनीति का दूसरा अध्याय खुलता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली की राजनीति को देखें, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखें, 2013 के बाद से लेकिन एक बात इसका भी जवाब दीजिएगा पीयूष, अगली बार आगे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो कब तक संभावित है, कब तक रिलीज किए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, 6 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक के ठीक 2 या 3 दिन बाद अगली लिस्ट आ जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, एक सबसे बड़ी बात है कि होलाष्टक मानती है और होलाष्टक 15 तारीख से लग रहा है और ऐसे में साफ जाहिर है कि होलाष्टक के पहले ही सारी सूचियां वो जारी कर दी जाएंगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 15 मार्च से पहले सभी सीटों पर कैंडिडेट्स दे दिए जाएंगे, ये आप बता रहे पीयूष? जी बिल्कुल विवेक, 15 मार्च के पहले लगभग सभी सीटों पर कैंडिडेट दे दिए जाएंगे। कुछ एक सीटें जो हैं वो अगर बची भी रहेंगी तो होलाष्टक खत्म होने यानी होलिका दहन, लेकिन पीयूष इसके साथ एक बात तो ये भी तय है कि बीजेपी ने 195 कैंडिडेट दे दिए हैं, तो इससे विपक्षी गठबंधन में, इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं अब एक प्रेशर जरूर क्रिएट हो गया होगा और एक दबाव जरूर बन गया होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने कैंडिडेट दे दिए और कैंडिडेट देने के साथ ही अब चुनावी अभियान की शुरुआत भी वो करने जा रही है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए वक्त से पहले, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और आपने कैंडिडेट उतार दिए मैदान में, तो जाहिर सी बात है उस कैंडिडेट के मुकाबले में आपको कैंडिडेट भी उतारने पड़ेंगे और दूसरा चुनाव प्रचार में आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकर लड़ना पड़ेगा। और ऐसे में धन बल, बाहुबल, सभी बल जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भारी पड़ते नजर आएंगे और ऐसे में विपक्ष को एक कदम पीछे रखने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती नजर आएगी। एक बड़ी मार्जिन से बीजेपी आगे नजर आ रही है, जिस तरह से कैंडिडेट्स का यहां पर ऐलान किया गया। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा तमाम राज्यों से रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी कवरेज 24 का चैंपियन कौन, इस पर लगातार हम आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश मसाले। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक राज्य के 96% प्राथमिक स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अपग्रेड किया जा चुका है। स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास, टॉयलेट, लैब और स्मार्ट क्लास का निर्माण किया गया है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए युक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पीएम श्री स्कूलों का आधुनिकीकरण कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण और विस्तार के लिए 404 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से 928 विद्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर राजकीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए थे। डबल इंजन की सरकार, सबको शिक्षा का अधिकार। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा तो 20% मनी बैक का वादा। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस 80504 80504। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। दिल्ली से मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है, प्रवेश वर्मा का भी टिकट कट गया है, रमेश विदुड़ी का भी टिकट कट गया है। कहा यह जा रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट गया है। हालांकि यह भी इसमें एक टेक है कि उन्हें दूसरी सीट से जगह दी जा सकती है, अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आपके पास आना चाहेंगे। पीयूष, 195 कैंडिडेट की लिस्ट को अगर आप देखें तो इसमें युवाओं को जगह दी गई है और पिछड़ों को जगह दी गई है, यानी कि जो बात प्रधानमंत्री करते हैं युवा, गरीब, नारी और किसान, ज्ञान की बात, वो पूरा इसमें इस लिस्ट में रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। देखिए, इस पूरी लिस्ट को आप देखिए तो महिलाओं को भी एक अच्छी खासी जगह दी गई है, उसके अलावा युवाओं को जगह दी गई है। 47 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 50 साल की या 50 साल से कम की है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 28 महिलाओं को तकरीबन टिकट दिया गया है। तो अगर पूरी आप लिस्ट को देखिए, SC, ST, OBC सभी वर्ग को साधते हुए इस पूरी सूची को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक मोटो लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास, तो कहीं उस पर वो खरी उतरती हुई इस पूरी लिस्ट के जरिए दिखाई दे रही है। लेकिन इस लिस्ट में रिस्क फैक्टर कितना देख रहे हैं आप पीयूष? अगर हम इस पूरे 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो ये जो बात कही जा रही थी कि बहुत बड़ी गाज भी गिराई जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर पूरी लिस्ट में देखेगी कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतने की स्थिति में है। अगर चुनाव जीतने की स्थिति में है